एनएसयूआई के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रुबल ठाकुर ने जारी प्रेस बयान में कहा कि गवर्नमेंट आईटीआई नाहन से बेहद शर्मनाक वाकया सामने आया है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 2018-20 के बच्चों के दूसरे साल की परीक्षाएं हुई थी, जिसमें ऑफलाइन परीक्षाएं इंजीनियर ड्राइंग जो कि 23 नवंबर 2020 और ट्रेड प्रैक्टिकल 25 नवंबर 2020 को हुई थी। इसके साथ इन छात्रों के 2 परीक्षाएं ऑनलाइन होनी थी, जो कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज धौलाकुआं पोंटा साहिब में 2 फरवरी 2021 को होनी थी, जिसमें जब यह अपनी परीक्षा देने पहुंचे तो वहां पर ट्रेड थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 1.5 घंटे के ऑनलाइन परीक्षा होनी थी। लेकिन उस पॉलिटेक्निकल कॉलेज में सर्वर डाउन हो गया, जिसकी वजह से वह उस दिन परीक्षा नहीं दे पाए और उन्हें प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि आपकी ये परीक्षा दोबारा हो जाएगी। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हो गया और उन बच्चों की परीक्षाएं न हो सकी और हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 31 मई 2021 को इन परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसमें 9 बच्चों को फेल घोषित कर दिया गया। रुबल ठाकुर ने कहा कि इससे बड़ा शर्मनाक मामला तकनीकी शिक्षा विभाग में हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी तक नहीं हुआ है और इस तरह से छात्रों को बिना परीक्षा ही कैसे रिजल्ट घोषित कर दिया गया। सरकार बताएं कि इस वाकये का जिम्मेदार आखिर कौन है। देखिए, आज जो है वो एक बड़ा शर्मनाक जो वाकया गवर्नमेंट आईटीआई नाहन से आया है। कुछ छात्रों ने वहाँ से मेरे साथ संपर्क किया और उन्होंने जो उनके साथ एक घटना व्यतीत हुई है वो मेरे साथ साझा की। वो इसलिए मैं आपके साथ आपके चैनलों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग की जो ख़राब प्रणालियाँ हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, आईटीआई 2018-20 के बैच था एक गवर्नमेंट आईटीआई नाहन में। वहाँ पे जो है सेकेंड ईयर के छात्रों के जो हैं वो एग्ज़ाम होने थे और 2 एग्ज़ाम हुए जो ऑफ़लाइन होने थे और 2 ऑनलाइन होने थे, जिसमें कि 2 ऑफ़लाइन जो एग्ज़ाम हुए वो 23 नवंबर 2020 को इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड प्रैक्टिकल जो कि 25 नवंबर को ऑफ़लाइन हो गए। लेकिन उसके बाद जो उनके 2 एग्ज़ाम ऑनलाइन होने थे, जिसमें जो एक ट्रेड थ्योरी था और एक वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस था, जो कि एक ही दिन में 2 फरवरी को 2021 को होने थे 1.5 घंटे के। लेकिन उन छात्रों ने मुझे वीडियो भी भेजी उस दिन की कि जी हमारा जब हम एग्ज़ाम देने, उनका जो सेंटर था उस समय वो था पोंटा साहिब में जो एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज है धौलाकुआं में, वहाँ पे उन 9 बच्चों का जो है सेंटर आया। बाकी उस बैच में गवर्नमेंट आईटीआई नाहन के उस बैच में 20 बच्चे थे, बाकी 11 बच्चों का जो सेंटर है वो कहीं और आया। तो जब वो 9 बच्चे 2 फरवरी के दिन धौलाकुआं पॉलिटेक्निकल कॉलेज पोंटा साहिब में अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम देने गए, तो उस समय वहाँ पे जो है वो उस दिन उन कंप्यूटर्स का सर्वर डाउन हो गया, जिसकी वीडियो जो है वो हमारे पास मौजूद है, वो भी हम आपके चैनलों में देना चाहेंगे। तो उन्हें उस दिन वहाँ से भेज दिया गया कि आपका अभी जो सर्वर है कंप्यूटर में वो डाउन है, तो किसी और दिन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद आज तक उनका कोई एग्ज़ाम नहीं लिया गया। उसके बाद 31 मई को, अभी पिछले महीने 31 मई को 2-3 दिन पहले उनका रिज़ल्ट आता है और उन बच्चों को बिना एग्ज़ाम दिए, कॉलेज की गलती से, सरकार की गलती से, तकनीकी शिक्षा बोर्ड की गलती से उन बच्चों को फेल कर दिया जाता है। इस तरह का बेहद गंदा शर्मनाक वाकया हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की खामियों का जो ये वाकया सामने आया है, बेहद ही शर्मनाक है, निंदनीय है और पूरे हिमाचल प्रदेश के छात्र छात्राओं का भविष्य जो इस समय तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने हालत ख़राब कर दी गई है। बच्चे मुझे कॉल करके, छात्र छात्राएं वहाँ के कॉल करके, फ़ोन करके नाहन से मुझे बताया और मुझे बहुत ये दुखद लगा कि इस तरह से जो हिमाचल प्रदेश सरकार और तकनीकी शिक्षा बोर्ड छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मेरी सरकार को और सरकार के मंत्री को, तकनीकी शिक्षा मंत्री को, उनसे मेरा आह्वान भी है और उनसे मेरी गुजारिश भी है कि जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान ले और उन बच्चों को एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम करा के, जो 2 एग्ज़ाम उन बच्चों के बचे हैं, 9 बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम करा के उन बच्चों को उत्तीर्ण करवाया जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विवेक, मैं हिमाचल सिरमौर नाहन से हूँ। मैं नाहन आईटीआई में पढ़ता था। हमारे पेपर ऑनलाइन होने थे
जो कि सर्वर डाउन होने की वजह से नहीं हो पाए। तो स्टाफ ने कहा था कि आपके जब पेपर हो गए तो आपको बताया जाएगा। ना ही तो हमें कुछ इसके बारे में बताया गया और ना ही हमारे पेपर हुए, और हमारा बोर्ड ने हमारा रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जिसमें कि हम 9 विद्यार्थी फेल कर दिए गए, बाकी को पास कर दिया गया। बिना पेपर के ही हमें फेल कर दिया गया। अगर प्रिंसिपल से पूछे तो प्रिंसिपल जी कहते हैं कि हमारे पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपका रिकॉर्ड तो दिल्ली बोर्ड के पास है, आप वहां पता कीजिए। हमने CML लाइन नंबर पे भी इसकी कंप्लेंट की थी, उन्होंने भी कोई हमें उचित कार्रवाई नहीं की, बल्कि आश्वासन देकर ही हमें इसकी कोई उचित कार्रवाई नहीं की। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम क्या करें। हमारे 18 से 20 का बैच था, अब 2021 अगस्त आ गया है, हमें पूरे 3 साल हो चुके हैं, जबकि हमारा 2 साल का डिप्लोमा ट्रेड था, 2 साल का था। तो जिससे कि हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सरकार से ये दरखास्त है कि या तो हमें प्रमोट कर दिया जाए बाकियों की तरह, या हमारे 1 सप्ताह के अंदर एग्जाम करवा दिया जाए, जिससे कि हम अपने आगे भविष्य को सुधार सके, हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सके। धन्यवाद। पंजाब केसरी के लिए बड़सर से अशोक राणा की रिपोर्ट।